बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मसालेदार मटन चूरा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मसालेदार मटन चूरा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा हाफ कप के करीब, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो मैंने मटन लिया है 1.5 किलो। इसको मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था और अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा इसको ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बस अभी आपने इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह फ्राई हो सके। बस आप इसको अच्छी तरह जब फ्राई करेंगे यानी कि इसको भुनेंगे तो ये अपना ही पानी छोड़ेगा। इसी पानी के अंदर ही ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा और इसी के अंदर ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस वो इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। ये देख लें इसने अपना ऑयल भी थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसका ऑयल उसके ऊपर आना शुरू हो जाए। फिर प्याज मैंने लिया है 500 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। टमाटर मैंने लिए हैं 750 ग्राम, इसके लंबे लंबे टुकड़े कर कर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च में चाहिए होगी 3 टेबल स्पून, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा पहले मिक्स कर लेना है। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। बस इसको भी आपने अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेना है ताकि टमाटर भी हमारे थोड़े से नरम हो जाए और प्याज भी हमारे थोड़े से नरम हो जाए और इनका क्रंचपन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर कर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको रखना है ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी इसका अच्छी तरह तैयार हो सके। आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो ये देख लें हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और इसने अपना ऑयल भी ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया है और इसको अच्छी तरह पहले आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह भुना जा सके। बस अभी आपने इस मटन को आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको मैश करेंगे ये बिल्कुल रेशे रेशे इसके हो जाएंगे। पहले ही हमने मटन को बहुत छोटे छोटा कर लिया था, इसलिए आपने बस इसको हल्का सारा मैश करना है तो इसके देखने सारे रेशे रेशे हो गए हैं। तो बस आपने इसको यहाँ तक अभी भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। ये बहुत ही जल्दी और क्विक ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो हमारा मसालेदार मटन चूरा बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरा रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। यह आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने बनाई तो आपकी ये कैसी बनी। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।